नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं येषु पञ्चनमकारो सव्वभावपणासनं मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् अंगूठेयं मृदुवसे लब्धितृणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता पूज्यपाद देवेंद्र श्री महाराजा विरचित यह प्रथम कर्मबंध कर्म विपाक नाम कर्म की 103 प्रकृतियां 14 पिंड प्रकृति इसके उत्तर भेद 3 ज्योतिर है। गति नाम कर्म के 4 भेद देव गति मनुष्य गति तिर्यंच गति एवं नरक गति। सुख दुख का नियमन करने वाला पर्याय देने वाला एक जगह से दूसरी जगह पर गमन करने वाला गति नाम कर्म 4 प्रकार से। समान चेतना का नियमन करने वाला कर्म जाति नाम कर्म 5 प्रकार से। एक इंद्रिय जाति, बे इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चौदह इंद्रिय जाति, पंच इंद्रिय जाति। शरीर देने वाला कर्म 5 प्रकार से। औदारिक शरीर, विक्री शरीर, आहार शरीर, कर्मण शरीर। अंगोपांग नाम कर्म 3 प्रकार से। औदारिक अंगोपांग, विक्री अंगोपांग, आहार अंगोपांग। बंधन नाम कर्म 5 प्रकार है। औदारिक बंधन, वैक्री बंधन, आहार बंधन, तिरस्कार बंधन, कर्म बंधन। संघातन नाम कर्म 5 प्रकार है। औदारिक संघातन, वैक्री संघातन, आहारक संघातन, तेज संघातन, कर्म संघातन। संघेड़ नाम करो 6 प्रकार से। वज्र, ऋषभ नाराज, ऋषभ नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, किलिका, छिवट्ठू। संस्थान नाम कर्म 6 प्रकार है। सम, चतुस्र, निगरोध परिमंडल, सादी, कुब्ज, वामन, हुंडक। वर्ण नाम करो 5 प्रकार से। श्वेत, पीत, रक्त, नील, कृष्ण। गंध नाम कर्म भी प्रकार, सुरभि, दुर्भि। रस, स्वाद नाम कर्म 5 प्रकार से। तिक्त, कटु, कसाय, अम्ल, मधुर। स्पर्श 8 प्रकार से। हर शरीर में स्मेल होती है, वर्ण होता है, गंध होती है। उसी तरह टच की अनुभूति यानी स्पर्श भी होता है। गुरु स्पर्श। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर लोहे पत्थर जैसा भारी स्पर्श वाला हो जाए उसे गुरु स्पर्श कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसा शरीर मिल के रुई जैसा हल्का, उसे लघु स्पर्श नाम कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव को अत्यंत मलमल जैसा, फूल जैसा कोमल मृदु शरीर प्राप्त होए उसे मधुर स्पर्श कहते हैं। कर्कश या कठिन। जिस कर्म के उदय से शरीर को पत्थर जैसा कठिन या कर्कश स्पर्श मिलता है। शीत स्पर्श। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर बर्फ, आइस, ठंडे पानी की तरह अत्यंत शीत बनता है और शीत स्पर्श नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर आग की तरह उष्ण गर्म प्राप्त होता है, उष्ण नाम कर्म। स्निग्ध। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर एकदम स्निग्ध तेलीय चिकाश वाला होता है उसे स्निग्ध स्पर्श नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर रुक्ष यानी रूखापन शरीर में उत्पन्न होता है उसे रूक्ष स्पर्श कहते हैं। इस तरह वर्ण गंध रस स्पर्श। तो वर्ण, जो कि वर्ण के पास, रस के पास, स्पर्श के 2 और स्पर्श के 8 और गंध के 2 इस 20 है।
उस 20 भेद में से नीलकसेन दुगंधम तिक्त कड़ुम करुम खरुखम सियम च सुवर्णगम इक्कार सगम शुभम शेषम। अज्ञान जो है वो अशुभ है। कृष्ण और नीलवर्ण ये दो वर्ण, गंध में दुर्गंध, रस में तिक्त और कटु, स्पर्श में गुरु कर्कश रुक्ष और शीत। इस तरह नौ स्पर्श नौ जो प्रकृतियां है वो शुभ है और बाकी की 11 प्रकृतियां वो शुभ है। वर्ण में श्वेत पीत और लोहित, सुगंध में गंध में सुगंध, रस में कसाय अम्ल और मधुर, और स्पर्श में लघु मृदु स्निग्ध और उष्ण स्पर्श। अनुपूर्वी नामकरण, अनुपूर्वी नामकरण 4 प्रकार से है। देवानुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और नरकानुपूर्वी। अनुपूर्वी का अर्थ है गति नाम कर्म के अनुसार जिस गति नाम कर्म का उदय होता है उसी गति नाम कर्म के उदय के दौरान यदि जीव विग्रह गति में जा रहा है तो उसे अनुपूर्वी नाम कर्म का उदय होता है। और अनुपूर्वी का उदय सिर्फ विग्रह गति में ही होता है, यानी एक भव से दूसरे भव में जाने के समय में बीच में। जैसे बैल ऊंट आदि जीव जा रहे हैं और उसे मोड़ना है तो उसके साथ बांधी हुई रस्सी खींचेंगे तो मोड़ ले लेंगे। उसी प्रकार अनुपूर्वी जीव को मोड़ता है। जिस कर्म के उदय से जीव विग्रह गति में अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुंचता है उसे अनुपूर्वी कहते हैं, यानी काट खोना करके, यानी मोड़ लेकर अपने स्थान पर पहुंच जाता है। मोड़ लेके अपने स्थान पे पहुंचता है तो जीव को मोड़ जो देता है वो कर्म का नाम अनुपूर्वी नाम कर्म है। मृत्यु के बाद उत्पन्न स्तर तक पहुंचने में जीव की गति 2 प्रकार की होती है, रुजु या तो वक्र। जीव का मूल स्वभाव तो रुजु गति का ही है, इसलिए जब जीव मुक्त होता है, सर्व कर्म से मुक्ति प्राप्त करता है, तब रुजु गति से ही मोक्ष में जाता है। उसी प्रकार आत्मा जो है वो सीधी ही गति करता है, और यदि सीधी गति ही करेगा तो जन्म स्थल और मरण स्थल दोनों अलग अलग दिशा में होंगे तो जगह पर नहीं पहुंच पाएगा। तो मृत्यु के बाद उत्पत्ति स्थल तक पहुंचने के लिए जीव गति 2 प्रकार की है, एक रुजु गति और दूसरी वक्र गति। रुजु यानी सीधी गति। रुजु गति में स्थानांतर के जाने के लिए जीव को किसी प्रकार के प्रयत्न या किसी प्रकार का मोड़ नहीं लेना पड़ता, क्योंकि उसका पूर्व शरीर जो है उससे वेग मिलता है, उसी वेग से वो धनुष से छूटे हुए बाण की तरह सीधे उत्पत्ति स्थान पर पहुंच जाता है। परंतु जो वक्र गति होती है तो उसे घुमाव यानी मोड़ लेना पड़ता है। तो ये मोड़ जो कराती है वो विग्रह गति, और वो मोड़ देने का काम जो है वो अनुपूर्वी नाम कर्म करता है। यानी जीव को मोड़ देकर अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुंचाने का कार्य जिससे होता है वो है अनुपूर्वी नाम कर्म। दीवानुपूर्वी नाम कर्म यानी जिस कर्म के उदय से जीव को देव गति में जाने के समय में विग्रह गति से मोड़ लेकर उत्पत्ति स्थान पर पहुंचाए वो देवानुपूर्वी नाम कर्म। मनुष्यानुपूर्वी जिस कर्म के उदय से आत्मा को विग्रह गति करवाकर मनुष्य भव में जहां जन्म लेना है वहां पहुंचा दे वो मनुष्यानुपूर्वी नाम कर्म। तिर्यंचानुपूर्वी नाम कर्म जिस कर्म के उदय से आत्मा को विग्रह गति में मोड़ लेकर तिर्यंच के भव में अपने उत्पत्ति स्थान तक पहुंचा दे वो तिर्यंचानुपूर्वी कर्म। और नरकानुपूर्वी कर्म जिस कर्म के उदय से जीव को नरक में जाते समय मोड़ लेकर अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुंचा दे और नरकानुपूर्वी नाम कर्म। इस तरह
यदि कोई भी जीव का मरण स्थान और अगले भव का जन्म स्थान एक ही लाइन में है, एक ही दिशा में है, तो सीधे पहुंच जाएगा। किंतु मरण स्थान और जन्म स्थान यदि अलग अलग दिशा में है, तो उसे मोड़ लेना पड़ेगा, और वो जो मोड़ कर आती है वही अनुभवी नाम कर्म है। यानी चार गति में जाते समय जीव बीच में ही यह चार प्रकार के अनुभवी का उदय होता है। देवे भव में जाने के समय मोड़ लेने के लिए देवानुपूर्वी, नरक में जाने के समय मोड़ लेने के लिए नरकानुपूर्वी, तिर्यंच और मनुष्य गति में आने के लिए मोड़ लेने में नरकानुवर्ती, मनुष्यानुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वी का उदय होता है। अब ज्यादा से ज्यादा एक भव में से दूसरे भव में जाने के टाइम पर जीव 5 समय लेता है। वैसे यदि रुजु गति हो, यदि जन्म और मरण स्थान दोनों सीधी गति में ही हो, तो वो जीव तुरंत एक ही समय में पहुंच जाता है, तो एक भी मोड़ नहीं आता है। किंतु यदि उत्पत्ति स्थान और मरण स्थान दोनों अलग अलग दिशाओं में हो, तो उसे मोड़ लेना पड़ता है, और जीव को कम से कम एक भव में से दूसरे भव में जाने के समय पे एक समय ही लगता है। यदि सीधे 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 जो वो जाए, तो यानी उत्पत्ति स्थान और मरण स्थान दोनों यदि सीधी दिशा में है, स्ट्रेट है दोनों, तो कितना भी ऊपर या कितना भी नीचे या कितना भी चारों दिशा में, कोई भी दिशा में सीधे जाने में वो एक ही समय में पहुंच जाता है। किंतु यदि सीधा नहीं है उत्पत्ति स्थान, तो फिर वो मोड़ लेता है, और किसी को एक मोड़ लेना पड़ता है तो 2 समय लग जाते हैं, किसी को 2 मोड़ लेना पड़ता है तो 3 समय लग जाते हैं, किसी को 3 मोड़ आते हैं तो 4 समय लग जाता है, और किसी को ज्यादा से ज्यादा 4 मोड़ आते हैं तो 5 समय हो जाता है। इस प्रकार एक भव में से दूसरे भव में जाने के लिए जीव को ज्यादा से ज्यादा 5 समय लगता है, क्योंकि 4 बार उसे मोड़ना पड़ता है, और हर बार मोड़ने पर उसे एक समय लग जाता है। वैसे एक भी मोड़ नहीं आए तो वो एक ही समय में अपने स्थान पर पहुंच जाएगा, किंतु यदि बीच में एक मोड़ आया तो 2 समय लग जाएंगे, 2 मोड़ आए तो 3 समय लग जाएंगे, 3 मोड़ आए तो 4 समय लग जाएंगे, और 4 मोड़ आए तो 5 समय लग जाएंगे। और जिस जीव को 5 समय लगते हैं और उसे 4 बार मोड़ आता है, तो उस जीव को विग्रह गति में 3 समय अणहारी पद प्राप्त होता है, यानी अणहारी पना प्राप्त होता है। और यदि जिस जीव को 4 समय लगे और 3 मोड़ आए, तो उसको 2 समय के लिए अणहारी प्राप्त होता है। जिस जीव को 3 समय लगे और 2 मोड़ आए, उसे एक समय अनाहारी प्राप्त होता है। और जिसे 2 समय लगे और एक मोड़ आया, उसे अनाहारी नहीं प्राप्त होता है। और जिसे एक समय लगे और एक भी मोड़ नहीं आया, वो भी अनाहारक नहीं बनता है। तो एक भव में से दूसरे भव में जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जीव को 5 समय, 4 मोड़ और 3 समय अनाहारी पढ़ना प्राप्त होता है। और जो मोड़ लेकर अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुंचा दे, उसी को ही आनुपूर्वी नाम कर्म कहते हैं। विहायोगति नाम कर्म 2 प्रकार, शुभ और अशुभ। शुभ विहायोगति नाम कर्म, विहायोगति विहस यानी आकाश, यानी खुली जगह पर चलना, और चलने की चाल ढाल की रीत, उसे विहायोगति कहा जाता है। और जिस कर्म के उदय से जीव को बैल, हाथी, हंस जैसी उत्तम चाल मिलती है, जिसको देखकर, चलते हुए देखकर
कोई न कोई प्रशंसा करे, ऐसी यदि उसकी चाल हो, अच्छी तरह से अच्छे ढंग की चाल वाला, उसे कहते हैं शुभ गति नाम करो। और ऊंट, गधे आदि की तरह जो चलता है, जिसकी चाल का ढंग बेढंग हो, उसे अशुभ गति नाम कर्म कहा जाता है। इस प्रकार 14 पिंड प्रकृति की 75 उत्तर प्रकृतियां बताई। अब प्रत्येक प्रकृति जो है 28, उनकी विचारणा बताते हैं। तो उस प्रत्येक प्रकृति 28 जो थी, उसमें 10 और 10 ऐसे 20 प्रकृतियां, अर्थात त्रस दशक और स्थावर दशक, ये 20 प्रकृतियां आमने सामने प्रतिपक्षी प्रकृतियां थी। जबकि 8 प्रकृतियां अप्रतिपक्ष थी। 28 प्रत्येक प्रकृति में 8 प्रकृतियां एक दूसरे के विरुद्ध वाली नहीं, जबकि 20 एक दूसरे के विरुद्ध वाली थी। तो अप्रतिपक्ष में अगुरु लघु, उपघात, पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्युत, निर्माण और तीर्थंकर, ये 8 है। जबकि सामने सामने 10-10 विरोधाभासी प्रकृति जो है, वो त्रस स्थावर, बादल सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सौभाग्य दुर्भाग्य, सुस्वर दुस्वर, आदि अनादि, यश अपयश। उसमें सबसे पहले अप्रतिपक्ष ऐसी 8 प्रकृति है। कौन सी है? उनका नाम देते हैं कि पराघात। परघा उदया पाणी, परिसंपि बरण्यंपि होय दुद्धरिसो, उससण लद्धिजुत्तो हवै उसासन नाम बसा। यानी पराघात नाम कर्म किसे कहते हैं और उच्छ्वास नाम कर्म किसे कहते हैं, उनकी बातें यहाँ बताते हैं। तो पराघात नाम कर्म यानी प्रभाव, कांति, तेज, पर्सनालिटी। तो जिस कर्म के उदय से जीव के अस्तित्व में ऐसा तेज, ऐसा प्रताप, ऐसा प्रभाव, ऐसी उसकी पर्सनालिटी बन जाती है कि उसके हाजिर रहने मात्र से या तो उसके वचन मात्र से बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्ति भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। अन्य व्यक्ति पर अपना जो प्रभाव डालता है, यानी दूसरों के प्रभाव का घात कर कर अपना प्रभाव उन पर जमाता है, उस कर्म का नाम है पराघात नाम कर्म। इस कर्म के उदय से जीव अपने से अधिक बलवान, अधिक बुद्धिमान, अधिक विद्वान, अधिक सत्तावान जीव के सामने भी वो प्रभावशाली बन जाता है और अजय दिखाई देता है। यानी उसका प्रभाव ही ऐसा होता है कि बाकी के सबके जो प्रभाव है वो पराभूत हो जाते हैं। यानी अन्य सभी जिनके सामने पराभूत हो जाए, जिसके प्रभाव निस्तेज हो जाए, ऐसा विशिष्ट प्रभावशाली जीव, और वो प्रभाव उसे कहते हैं पराघात नाम कर्म का उदय। श्वासोश्वास नाम कर्म यानी जिस कर्म के उदय से जीव अच्छी तरह से श्वास ले सके और श्वास रख सके, यानी श्वासोश्वास कर सके, उसको कहते हैं श्वासोश्वास नाम कर्म। लब्धि पर्याप्त जीव जो है, उत्पत्ति के समय से बाद जो पर्याप्त नाम कर्म का उदय यदि है, तो लब्धि पर्याप्त जीव को उत्पत्ति के पहले समय से ही ये पर्याप्त नाम कर्म का उदय चालू हो जाता है। उसी समय से वह स्वयोग्य पर्याप्ति को पूर्ण करने का कार्य आरंभ कर देता है। और वो स्वयोग्य पर्याप्ति पूर्ण, उसमें श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद वह श्वासोश्वास नाम कर्म का उदय चालू हो जाता है और सुख से श्वास ले सकता है।
और उच्छ्वास कर सकता है, तो वो श्वासोश्वास नाम कर्म से होता है। फिर आतप और उद्योत। तो आतप नाम कर्म, रविबिंबे गम तावजोयम आयुवाउनु जलने जमो जीर्ण फास सतह्य लोहिय वन्नस उदवत्ति। आतप नाम कर्म किसे कहते हैं? तो कि जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर शीत हो, ठंडा हो, किंतु उसमें से उष्ण प्रकाश निकले, ताप जैसा प्रकाश निकले, उसे आतप नाम कर्म कह रहे हैं। जैसे सूर्य के विमान में रहे हुए सभी पृथ्वी काय के जीवों में ये जो है आतप नाम कर्म का उदय है। बादल पर्याप्त पृथ्वी का जीवों के शरीर में आतप नाम कर्म का उदय रहता है। जैसे सूर्य के विमान में रहे हुए सभी पृथ्वी काय के जीवों को इस कर्म का उदय है, इसलिए ये सूर्य मंडल प्रकाश फेंकता है और वो जीव अन्य जीवों को आतप देता है। इनके अलावा भी कई सारे पृथ्वी का ऐसे होते हैं, जैसे सूर्यकांत मणि आदि, उनमें भी आतप नामकरण का उदय होता है। पृथ्वी काय के अलावा कोई भी जीव को आतप नामकरण का उदय नहीं होता है। पृथ्वी काय के कई सारे जीवों जिसमें से उष्ण प्रकाश निकलता है, वो आतप नामकरण का उदय है। तो कि उष्ण प्रकाश तो अग्नि में से भी निकलता है, नहीं, अग्नि काय में से भले ही उष्ण प्रकाश निकले, किंतु वो अग्नि स्वयं भी गर्म है, ठंडा नहीं है। यदि सूर्य प्रकाश फेंकने वाले वो रत्न को हम छुए तो वो ठंडा लगेगा, जबकि अग्नि को छूने से अग्नि गर्म लगता है, ठंडा नहीं लगता है। तो अग्नि को आतप नामकरण का उदय नहीं है। उस जीव का शरीर ठंडा नहीं है, उनका प्रकाश उष्ण होता है, क्योंकि उसको उष्ण स्पर्श का उदय है, इसलिए। उद्योत, अणुशीर्ण पया सर्वम जियंग मुज्जो है उज्जोआ जय दे उत्तर विकीय जो इस खज्जो अमान्य। अब आतप और उद्यत, उद्यत किसे कहते हैं? तो कि जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर शीत यानी ठंडा हो और उसमें से प्रकाश भी, शरीर में से प्रकाश भी आह्लादक, ठंडा, निर्मल प्रकाश निकले, जिसे ज्योति कहते हैं, वो ज्योति निकले, उस ठंडी ज्योति जिसके शरीर में से निकलती है, उसको उद्युत नामकरण का उदय बोलते हैं। जैसे खद्योत, खद्योत यानी खजुआ, जुगनू। उसी तरह कई सारी वनस्पतियां, यानी पृथ्वी काय, अब का वनस्पति काय के शरीर में ये उद्युत नाम कर्म का उदय होता है। जिस प्रकार ज्योतिषी विमान ने सूर्य को बात करके चंद्र, नक्षत्र, ग्रह और तारा के जो विमान हैं और उसके पृथ्वी का रत्न जो है, उसमें ये प्रकाश निकलता है। और उसी तरह देवता या लब्धिधारी मुनि जब उत्तर विक्री शरीर करते हैं, तब उनके उत्तर विक्री शरीर में भी उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। अगुरु लघु नाम कर्म, तीर्थंकर नाम कर्म, अंगम न गुरु न लघु जय जीवस गुरु लहु उदया तीर्थेण तिरुवनस्सवि पूज्यो से उदयो केवलिनो। अर्थात जिस कर्म के उदय से जीव को अपना शरीर अति भारी भी नहीं लगे और अति हल्का भी नहीं लगे, ऐसा शरीर प्राप्त होता है, क्योंकि अगुरु नाम कर्म का उदय है। तीर्थंकर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव तीनों लोकों में पूज्य भगवान, अरिहंत, तीर्थंकर कहलाता है, और जिसकी तीनों लोग पूजा करते हैं, जो शासन की स्थापना करते हैं, 34 अतिशय और 35 वाणी के गुण अष्टप्रतिहार्य से युक्त बनते हैं, ऐसा प्रचंड पुण्य का उदय उसे बोलते हैं तीर्थंकर नाम कर्म का उदय।
निर्माण उपघात नाम कर्म। अंगो अंगो नियमोणम निर्माण कोण सुत्तार समम। वो गाया वो हम सतण वे लंबे गाय ही। अर्थात निर्माण नाम कर्म तो शरीर नाम कर्म से शरीर प्राप्त होता है, अंगोपांग नाम कर्म से अंगोकम प्राप्त होता है, किंतु निर्माण नाम कर्म से जो अंग जहां रखना है वहां उसकी स्थापना होती है। जैसे सुथार जब कुर्सी बनाता है तो कुर्सी के पैर नीचे होते हैं, टेक जिसको टेका देता दिया जाए वो ऊपर होता है। उसी तरह अंग उपांग आदि सभी प्रकार के पार्ट को अपनी अपनी जगह पर निर्मित करना, उसे व्यवस्थित करना, उसे बोलते हैं निर्माण नाम कर्म। यानी दो आंखों के बीच में ही नाक, नाक के नीचे ही दो होठ, होठ के आजू बाजू ही दो गाल, सबसे ऊपर भाल। यदि दो आंखों के बीच में नाक की जगह दो होठ आ जाते और कान जो है वो ऊपर नीचे होते तो अच्छे नहीं लगते। तो हर अंग उपांग को अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित निर्मित करना, उसे बोलते हैं निर्माण नाम कर्म। उपघात नाम कर्म यानी उप स्वयं अपने आप से ही घात यानी दुख पहुंचना, अर्थात स्वयं के शरीर में ऐसे अवयव यानी शरीर में ऐसे पार्ट उत्पन्न होना कि जिस पार्ट के बजाय वो पार्ट से पीड़ा हो जाए, अर्थात स्वयं के ही अवयव से स्वयं को पीड़ा प्राप्त हो, ऐसे विचित्र अवयव शरीर में प्राप्त होना। जैसे 5 उंगली की जगह बाजू में छठी उंगली आना, जैसे जीभ में छोटी जीभ आना, जैसे दांत में आगे दांत होना, जैसे मसा निकलना, जैसे रसोली निकलना। वो अवयव ऐसे हैं कि जिसके कारण जीव को वेदना या दुख होता है, यानी अपने शरीर में ही ऐसे अंग उपांग उत्पन्न होना कि जिसके कारण जीव को दुख और कष्ट हो, वो उपघात नाम कर्म का उदय है। स्वयं के अवयव से ही स्वयं को दुख की प्राप्ति हो, वो नाम कर्म। फिर आमने सामने जो विरोधाभास वाली प्रकृति है, त्रस और स्थावर, तो उनकी विचारणा यहां बता दे। त्रस नाम कर्म किसे कहते हैं, स्थावर किसे कहते हैं? तो त्रस दशक और स्थावर दशक। तो त्रस दशक और स्थावर दशक की बात करते हुए कहते हैं कि त्रस और स्थावर, बादल और सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त, ऐसे आमने सामने दो दो प्रकृतियां विरोधाभासी है, जिसे सप्रतिपक्ष प्रत्येक प्रकृति कहा जाता है। तो त्रस यानी सुख दुख की परिस्थिति में स्वेच्छा अनुसार एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में सक्षम, यानी सुख दुख की परिस्थिति में एक जगह से दूसरी जगह पर जो जा सके, ऐसी लब्धि प्राप्त होना और ऐसे लब्धि वाले भाव प्राप्त होना, उसे त्रस कहा जाता है। जैसे भी इंद्र तेन्द्र चौर पंचेंद्रिय जी, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। ठीक उसका विरोधी यानी स्थावर, कितने भी कष्ट कितनी भी मुसीबत आए किंतु जो एक ही जगह पर स्थिर रहता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर सुख दुख को प्राप्त या दूर करने के लिए जा नहीं पाता है स्वेच्छा अनुसार,
उसे कहते हैं स्थावक। उसी तरह बादर और सूक्ष्म, तो जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसा शरीर प्राप्त हो कि वो 1, 2, 3, 10, 15, 20, 50 लाख, 50 लाख, करोड़, 10 करोड़, संख्यात असंख्यात अनंत यदि इकट्ठे हो तो चर्म चक्षु से दिखाई दे, अर्थात किसी भी इंद्रिय से उसकी अनुभूति हो, ऐसे बादर शरीर प्राप्त होना, उसे बादर नाम कर्म कहते हैं। और अनंत असंख्य कितने भी इकट्ठे हो किंतु एक भी इंद्रिय से जिसकी अनुभूति न हो, ऐसे सूक्ष्म शरीर वाले जीव और ऐसे भव प्राप्त होना, उसे सूक्ष्म नाम कर्म कहते हैं। पर्याप्त और अपर्याप्त नाम कर्म। जीव एक भव में से दूसरी भव में जाता है तब जीवन के लिए शक्ति प्राप्त करता है, और शक्ति प्राप्त होते पुद्गल से, और पुद्गल आदि ग्रहण करके पर्याप्ति पूर्ण करता है, और पर्याप्ति पूर्ण होती है तो उसका जीवन चलता है। जिस कर्म के उदय से जीव स्वभाव योग्य, यानी जिस भाव में जितनी पर्याप्ति होनी चाहिए उतनी पर्याप्ति यदि वो पूर्ण कर पाए, उसे पर्याप्त नाम कर्म। और पर्याप्ति पूर्ण किए बिना ही जो मर जाए वो अपर्याप्त नाम कर्म। प्रत्येक एवं साधारण, जिस कर्म के उदय से एक जीव को एक शरीर प्राप्त होता है, यानी एक शरीर में एक जीव की मालिकी होती है, ऐसे भाव प्राप्त होना, उसे प्रत्येक नाम कर्म का उदय कहते हैं। जबकि जिस कर्म के उदय से एक शरीर में अनंत जीवों को रहना होता है, यानी अनंत जीवों का एक शरीर होता है, उसे साधारण नाम कर्म का उदय कहते हैं। स्थिर नाम कर्म और अस्थिर नाम कर्म, तो जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर में जो जीव, आंख आदि ऐसे अवयव है जो हिलते हैं, अस्थिर है, जीव आंखों की पलकें आदि, तो ऐसे अवयव की प्राप्ति होना, उसे बोलेंगे अस्थिर नाम कर्म। और जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर में ऐसे पार्ट उत्पन्न होते हैं जो एक ही जगह पर रहते हैं, जैसे हाथ पैरों आदि में रही हुई हड्डी, तो स्थिर नाम कर्म। शुभ और अशुभ नाम कर्म, जीव को जो शरीर मिला है उस शरीर में नाभि के नीचे के अवयव को अशुभ बोला जाता है, नाभि के ऊपर के अवयव को शुभ बोला जाता है। तो कि जिस कर्म के उदय से नाभि के ऊपर के अवयव मिलना वो शुभ नाम कर्म, और जिस कर्म के उदय से नाभि के नीचे के अवयव मिलना वो अशुभ नाम कर्म। सौभाग्य और दुर्भाग्य, सौभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली, यानी प्रिय लगना और अप्रिय होना। तो कि जिस कर्म के उदय से कुछ भी काम न करे फिर भी वो व्यक्ति सभी को प्रिय अपना लगे, तो सौभाग्य नाम कर्म है। और जिस कर्म के उदय से जीव कितना भी काम करे फिर भी किसी को प्यारा न लगे, अपना न लगे, प्रिय न लगे, वो दुर्भाग्य नाम कर्म का उदय है। सुस्वर और दुस्वर, तो कि जिस कर्म के उदय से जीव को अत्यंत मधुर स्वर प्राप्त हो, कि जिसके शब्द, जिसका गान, जिसका स्वर सुनकर लोग को वाह वाह करे और सबको उसका स्वर, शब्द, आवाज सुनना पसंद आए, ऐसा मधुर कोयल की तरह स्वर प्राप्त होना, सुस्वर। और कर्कश और कानों को अपसंद लगे ऐसा खराब स्वर मिलना, उसे कहते हैं दुस्वर, जैसे कौवे का स्वर। आदे और अनादि, जिस कर्म के उदय से वो जीव की बात आदरणीय बने, यानी वो कोई भी बात बोले सब उसकी बात को स्वीकार करे, वो आदे नाम कर्म।
भले ही वो बात कुछ भी हो, जबकि अनादि। तो कि जिस कर्म के उदय से व्यक्ति लाभ की बात करे, उसके फायदे की बात करे, फिर भी उनकी बात कोई नहीं माने, यानी उस बात को कोई स्वीकारने के लिए तैयार ना हो, तो वो है अनादि नाम कर्म। यश और अपयश। तो कि जिस कर्म के उदय से जीव कोई भी कार्य करे, उस कार्य में उसकी वाहवाही, यानी चारों ओर प्रशंसा ही प्रशंसा हो, वो यश नाम कर्म। और जिस कर्म के उदय से आत्मा कितना भी कार्य बड़ा कठिन क्यों ना कर ले, फिर भी उनकी प्रशंसा के बजाय उसकी निंदा होवे, उसे बोलते हैं अपयश नाम कर्म। इस तरह त्रस दशक और स्थावर दशक की विचारणा हुई। गोत्र कर्म के दो प्रकार हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अंतराय कर्म के 5 प्रकार है, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय और उपभोगांतराय, क्रियांतराय। इस तरह कुल 8 कर्म के 158 कर्म के नाम और उसके परिचय की विचारणा की। अब आगे के पाठ में उसके बंध हेतु की विचारणा करेंगे। हाँ बोलिए, प्रश्न 1 बाय 1, संतोष बेन। हाँ जी हम्म। कोमल बेन। प्रणाम गुरुजी। गुरु जी, सॉरी, प्रणाम गुरु जी, गुरुजी, मेरा अनम्यूट नहीं हुआ था। गुरु, इसमें 45 गाथा में कहते हैं ना कि ताव जुवम रवि बिंबे जियंगम ताव जुवम, और अर्थ में बोलते हैं कि आतप नाम कर्म के उदय से जीव का अंग ताप युक्त तो होता है। ऐसा क्यों? ताप नहीं होता है ना, अंग तो शीतल होता है। हम्म। तो यहाँ ताप गलत छपा है क्या? और गाथा में भी कहते हैं ताप जुवम, गर्म होता है बराबर, अंग। हाँ। कोमल बेन, प्रश्न। अ, जी गुरुजी, मेरे को भी यही लेना था। आतप और बराबर, उद्योत में डिफरेंस नहीं पता चला। बराबर। जूली बेन।